मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार से जुड़े राज्य सेवा के 21 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी है। मंगलवार को सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल ने एसीबी से जुड़े मामलों को लेकर अहम बैठक ली और जिसमें उन्होंने 18 मामलों का निस्तारण किए जाने का फैसला लिया। प्रदेश की जेलों से 4 बार मुख्यमंत्री को और 1 बार उप मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद जेलों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए हैं और जेल में सुरक्षा मापदंडों को पूरा करने के लिए अब जेल विभाग के बड़े अधिकारी फील्ड में हैं। आज जेल विभाग के एडीजी रुपिंदर सिंह दौसा के सेंट्रल जेल से श्यालावास पहुंचे और यहां एसपी सागर राणा सहित जिला पुलिस के अधिकारी और जवानों के साथ जेल में सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया गया। हालांकि जेल में कोई प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली। आज श्यालावास सेंट्रल जेल जिला दौसा पे पुलिस और प्रिजन विभाग का जॉइंट सर्च ऑपरेशन था। तो इसमें आज शाम को सर्च की गई, जिसमें जिला पुलिस के जवान, अफसर, एसपी साहब खुद, मैं और श्यालावास जेल का स्टाफ ने मिलकर सर्च करी। जेल के सभी वार्डन की सर्च की गई और यद्यपि कोई बरामदगी निषिद्ध वस्तु की नहीं हुई है, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है जिसके तहत तलाशियां होती हैं। ये बात बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारा स्टाफ जो है वो इसमें शमूलियत हो रही है। चाहे अभी रिसेंटली मेडिकल स्टाफ इसमें सामने आया जिसकी मिलीभगत रही है, कुछ एक जेल के स्टाफ भी रहे हैं जिनकी मिलीभगत रही है, प्राइवेट व्यक्ति तो हो ही सकता है। इन सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। जयपुर में टोंक रोड पर आज से नारायण सिंह सर्कल बस स्टॉप को बंद कर दिया गया है। पिछले कई वर्षों से यह बस स्टैंड यहां चल रहा था, जिससे ट्रैफिक के संचालन में काफी दिक्कतें आ रही थी। आपको बता दें कि नारायण सिंह सर्कल बस स्टॉप से चलने वाली दिल्ली की बसें अब बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर रुकेंगी। वहीं आगरा जाने वाली बसें रोटरी सर्कल से चलेंगी। सिंधी कैंप बस स्टैंड से स्टैचू सर्कल के रूट पर ही ये बसें स्टैचू सर्कल से नारायण सिंह सर्कल होकर ट्रांसपोर्ट नगर जाएंगी। राजधानी जयपुर में टोंक रोड पर चलने वाला नारायण सिंह बस स्टैंड आज से बंद हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज रोडवेज की बसें फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आनी, क्योंकि रोडवेज की बसें जो अब तक यहाँ पर रुका करती थी उसको अब रोटरी सर्किल, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर में बजरी मंडी से संचालित किया जाएगा। अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि भाई साहब अब किस तरह से आगे ये पूरा रहने वाला है, चूँकि बस स्टैंड यहाँ बंद कर दिया गया। बसें कहाँ से चलने वाली, दिल्ली, आगरा, अन्य जगहों की? वो बजरी मंडी से चलेगी, प्राइवेट बसों के लिए जगह दी है और दिल्ली जाने वाली बसों के लिए जगह दी है। और रोडवेज ने नया बस स्टैंड डेवलप कर दिया अपने रोटरी सर्किल पे। तो अब कहाँ ये रोटरी सर्किल पर भी होगा बस स्टैंड? रोडवेज का नया बस स्टैंड डेवलप हो गया और वहीं से जाएगी। अब तक जो रोडवेज की बसें यहाँ खड़ी होती थी नारायण सिंह सर्किल पर, तो उनको अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया आज से यहाँ पर? कंप्लीट बंद है। किस तरह से रहने वाला है यहाँ पे बसों का संचालन, अब क्या बंद हो जाएगा? जो दिल्ली जाने वाली बसेज है वो वहाँ पे बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर के पास में, और जो आगरा रोड पे जो बसें जाएगी वो यहाँ की बजाय रोटरी सर्किल के साइड में रोडवेज की एक जगह है, वहाँ से संचालित होगी। आपको दिखा रहा हूँ कि काफी जो लोग हाँ सर, ये लोग परिवहन वालों को हम ऊपर ट्रांसपोर्ट नगर ले जा रहे हैं, तो वो प्राइवेट वाले हमको भगा रहे हैं, हमारी वो गाड़ियों को लगन नहीं दे रहे। यहाँ से प्रशासन भगा रहे हैं और हमें जिस टाइम परमिट दिए थे उस टाइम ये दिया था कि जहाँ रोडवेज चलेगी सिंधी कैंप से, जहाँ से रोडवेज चलेगी वहाँ से ही प्राइवेट चलेगी, मतलब लोग परिवहन चलेगी। 2001 में जो प्राइवेट जो है ना स्टेज गैरेज का हुआ था घाट गेट से, और बजरी मंडी हुआ था। अब बजरी मंडी जो है वो स्टेज गैरेज का है स्टैंड और लोक परिवहन का है। सेम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं और 35-36 हज़ार रुपये टैक्स दे रही है पर गाड़ी, और उनको हमको सिंधी कैंप से संचालित होना था, हमको नहीं हो, यह तय हुआ था, परमिट दिया जब यह तय हुआ था कि सिंधी कैंप से आपको संचालित किया जाएगा, और अब हमको 9 साल से भटवेली खाके और नारायण सर्किल दे दिया गया। हम यहाँ से संचालित कर रहे थे, उसके बाद में अब हमको भगा रहे हैं, स्टेज गैरेज वाले वहाँ से नहीं लगने दे रहे, तो इन गाड़ियों का क्या होगा साहब? तो देखिए नारायण जालौर जिले के भीनमाल कस्बे में सरकारी अस्पताल के हालात बुरे हैं। न्यूज 18 ने भीनमाल अस्पताल का रियलिटी चेक किया। सरकार के आदेश अनुसार 1 अप्रैल से अस्पतालों का समय सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है, लेकिन 9:10 तक ज्यादातर डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचे। जब डॉक्टर्स को रियलिटी चेक की जानकारी गई तो डॉक्टर को लगा
तो वो दौड़ते हुए अस्पताल आए और अपना काम शुरू कर दिया। ओनली नेमिसन जी और सोनराज जी रहते हैं, बाकी पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं और यहाँ परजेंटली बोलते हैं लेकिन बिल्कुल नहीं रहते यहाँ। और गायनेक डॉक्टर है रविंद्र जी, वो लगभग एनी टाइम रहते हैं और हमारा हम एनेस्थेसिया वाले बच्चों को देखते हैं। और बच्चों की मतलब ओपीडी है ना, लगभग रोजाना 200 ओपीडी रहती है और बच्चों के डॉक्टर नहीं यहाँ। उनके खिलाफ भी स्पष्टीकरण पूछ के और उनसे अधिकारी को लिखा जाएगा ताकि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। अभी इस बारे में जानकारी नहीं थी, कई लोगों ने फ़ोन भी किए तो वहाँ पे हमने कार्रवाई शुरू की और जो आपसे जो मालूम पड़ा है वैसी है तो मैं उनको कार्रवाई कराऊंगा और उनको नोटिस दे देंगे। कोटा के नांता के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग परिसर में 1 दर्जन से अधिक दोपहिया वाहन लावारिस अवस्था में कई सालों से पड़े हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों के नंबरों वाले ये वाहन कई सालों से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के पार्किंग पर जंग खा रहे हैं। कबाड़ में तब्दील हो चुके इन वाहन मालिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। करीब 4 सालों से खड़े इन वाहनों के बारे में जानकारी नहीं मिलने के बाद अब कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अभी कई बार जैसे आदेश भी निकाले गए हैं, सोसाइटी परिसर में चस्पा भी कर दिया और सोसाइटी के जो सोशल मीडिया ग्रुप है व्हाट्सएप पे उस पर हम लोग डाल देते हैं, जो इनके मालिक है वो आ जाते हैं। बाकी एक ये जो बाइक है अब पता नहीं है कहाँ कोई वारदात करके आई है, हमको इस बात का बड़ा डर रहता है कहीं हमारी सोसाइटी किसी भी गलत कार्य के लिए लिप्त होके कहीं पेपरबाजी ना हो जाए, कहीं से कोई हमारा नाम खराब ना हो जाए। तो मैं तो प्रशासन को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो चिन्हित गाड़ियाँ हम कर देते हैं उनको यहाँ से संबंधित थाने वाले उठा के ले जा सकते हैं। खबर की चाइल्ड हेल्पलाइन, सृष्टि सेवा संस्थान और पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर बाल विवाह रुकवा दिया है। डॉक्यूमेंट में नाबालिग पाए जाने पर यह बाल विवाह पुलिस के द्वारा रुकवाया गया है। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर हड़कंप मच गया। डूंगर सारण पंचायत के खोगरवा गांव की ये पूरी घटना है। तो पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पर इस गांव में, खोगरवा गांव में यहाँ पर एक नाबालिग बच्ची की शादी कराई जा रही है और पुलिस वहां पर पहुंची, डॉक्यूमेंट चेक किया तो वाकई डॉक्यूमेंट में वो बच्ची जिसकी शादी हो रही थी वो नाबालिग थी और पुलिस ने उसको रुकवा दिया। तो पुलिस की तरफ से एक एक्शन लिया गया है, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पे पहुंची तो खोगरवा गांव में हड़कंप मच गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। चिखली के कुआं थाना क्षेत्र में एक बाल विवाह करवाया जा रहा है। तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन के समन्वयक मेहुल शर्मा ने संबंधित थाना प्रभारी एवं सृष्टि सेवा समिति तथा विभाग का सहयोग लेते हुए वहां पर पहुंचकर, स्थल पर पहुंचकर इस घटनाक्रम की जांच की। जांच में यह पाया गया कि वास्तव में वो बाल विवाह ही करवाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन, संबंधित पुलिस थाना, सृष्टि सेवा समिति इत्यादि के सहयोग से उस बाल विवाह को रुकवाया गया। सीकर के खाटू श्याम जी सदर थाने का फीता काटने की बात को लेकर रेंज आईजी अजय पाल लांबा और दांता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह के बीच नोकझोंक हो गई। आईजी ने दांता रामगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे गजनानंद कुमावत के हाथ में कैंची पकड़ा दी और इसका विरोध करते हुए विधायक वीरेंद्र सिंह ने कैंची छीन ली और आईजी से ही फीता काटने को कहा। उद्घाटन के बाद विधायक ने समर्थकों के साथ नए थाने के बाहर नारेबाजी की। पूरा मामला सीकर के नए खाटू श्याम जी सदर थाने के गेट के दौरान। सार्वजनिक तौर पर कहा है कि जब कभी भी कोई इस तरह की राजकीय बिल्डिंग का उद्घाटन होता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से उद्घाटन कराया जाता है। आज जब ये उद्घाटन हो रहा था तो जनप्रतिनिधियों द्वारा इस बात की डिमांड करी गई कि बिल्डिंग का जो फीता काटने की जो रस्म है वो फीता पुलिस महानिरीक्षक काटे। उसके लिए मैंने मना कर दिया क्योंकि ये तो जनप्रतिनिधि ही हमारे सम्मानीय, उनके द्वारा ही काटा जाना उचित रहता है। इसी बात से आईजी साहब यहाँ आए, मैंने बाहर खड़े होकर वेट किया जबकि प्रोटोकॉल में बड़ा हूँ मैं उनसे। विधायक का पद प्रोटोकॉल में आईजी एसपी से बड़ा होता है, उसके बावजूद मैं उनको रिसीव करने आया कि मेरे क्षेत्र में आया हूँ, इसलिए मैं बाहर रिसीव करने के लिए खड़ा रहा। उसके बाद में जो उसने फीता काटने की बात थी, गजानन मुझे धक्के दे के और बीच में घुस रहा है। यार है क्या वो, धक्के दे के आगे घुस रहा है। शर्म तक नहीं आती ऐसे आदमी को। चुनाव लड़ती जनता, इनको वोट देती है, जिनको डेकोरम पता नहीं, जिनको गाइडलाइन पता नहीं,
जिनको व्यवहार तक आप मालूम नहीं चीज का। अब कार्यक्रम में अब उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में इसलिए नहीं जाऊंगा कि उन्होंने फीता मेरे मना करने के बाद उससे कटवाया, तो वो है नहीं। और इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चलेगी सासारामगढ़ में। फीता काटने की बात थी तो फीता काटने में भी कोई ऐसी बात नहीं थी। फीता काटने के लिए आईजी साहब ने कहा कि आप दोनों व्यक्ति काट दो। मैंने उनको खुद कहा है कि आप काट दो, आप एमएलए साहब हैं। कहने नहीं आईजी साहब काटो। आईजी साहब का मैं एक राज का प्रतिनिधि हूँ, मैं कैसे काट सकता हूँ, आप जन प्रतिनिधि हो, आप काटो। इस बात को लेकर उखड़ गए और चले गए, नाराबाजी करने लगे। वो तो उनके एक आदत सी हो गई है, तो वैसे विरोध करना है उनको। हाँ, विरोध करना है। अब भाई खाटू में यदि थाना अलग हो गया तो उनके क्या दर्द है। जलालपुर के मनिया में मंगलवार देर शाम ऐतिहासिक गणगौर मेले का समापन हो गया और दंगल प्रतियोगिता के साथ ये समापन किया गया। ग्राम पंचायत की ओर से हर साल की तरह इस साल भी हेत सिंह का अड्डा मानपुर स्थित मैदान पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जहां प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा और ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने भूमि पूजन कर दंगल का शुभारंभ किया। दंगल में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के नामी पहलवानों ने भाग लिया और दमखम भी दिखाया। दंगल की पहली कुश्ती लड्डुओं से शुरू हुई, जबकि आखिरी कुश्ती 51,000 रुपए की इनामी राशि के साथ खेली गई। इसमें शेरा गुर्जर फतेहाबाद ने पंजाब के नवाज अली को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। विजेता पहलवान शेरा गुर्जर ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी और सम्मान प्राप्त किया। तो वहीं दंगल देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पहलवानों का हौसला अफजाई किया। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मैराथन बैठकों में व्यस्त रहेंगे। दिन भर मुलाकात और बैठकों का दौर रहेगा। अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं शाम 4:30 बजे विद्युत कंपनियों की समीक्षा बैठक भी लेंगे। फिर शाम 6 बजे जननी एक्सप्रेस, ममता एक्सप्रेस के संचालन की भी समीक्षा आज सीएम के द्वारा की जाएगी। तो 3 सेगमेंट में आज बैठक होनी है। सबसे पहले 3 बजे बैठक होगी, जहां मुख्यमंत्री जो अवैध गतिविधियां हैं, खनन गतिविधियां, उस पर क्या नियंत्रण हुआ है, कितने लोग पकड़े गए हैं, अभी कहां संचालित है, पुलिस उसके ऊपर क्या एक्शन ले रही है, क्या कोई मुहिम चला के पुलिस इसके ऊपर एक्शन ले रही है, उस पर बात होगी 3 बजे। दोपहर 4:30 बजे फिर बैठक होगी विद्युत कंपनियों के साथ, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है। विद्युत कंपनियों का क्या हाल है उसके बारे में समीक्षा बैठक की जाएगी। शाम 6 बजे फिर एक्सप्रेस ममता, जननी एक्सप्रेस, ममता एक्सप्रेस के संचालन की मुख्यमंत्री के द्वारा समीक्षा की जाएगी। और उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लक्ष्मणराज सिंह मेवाड़ का गद्दी उत्सव आज होना है। दरअसल सिटी पैलेस में भारी कार्यक्रम का आज आयोजन होगा। एकलिंग दीवान की गद्दी पर आज लक्ष्मणराज सिंह मेवाड़ विराजेंगे। सुबह 9:30 बजे से 1:30 बजे तक राजमहल में ये गद्दी उत्सव चलेगा। फिर 3:15 पर अश्व पूजन होगा। 4:20 पर लक्ष्मणराज सिंह मेवाड़ एकलिंग जी के दर्शन करेंगे। शाम 7 बजे हाथी पोल द्वारा पर पूजन होगा। फिर रात 8 बजे सरदारों का रंग पलटाई दस्तूर राजमहल में आयोजित किया जाएगा। फिर रात 9 बजे जगदीश मंदिर दर्शन के लिए लक्ष्मणराज सिंह मेवाड़ जाएंगे और उसके बाद कार्यक्रम में कई रियासतों के पूर्व राज परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे। अरविंद सिंह मेवाड़ के बाद एकलिंग दीवान की गद्दी पर आज लक्ष्मणराज सिंह मेवाड़ विराजेंगे। तो आपको बड़ी खबर उदयपुर से बता रहे हैं, लक्ष्मणराज सिंह आज गद्दी पर विराजेंगे। आज उन बागडोर उनके हाथों में, उनका कमान गद्दी का आज दायित्व उनके कंधों पर आज होगा। आज वो गद्दी पे विराजेंगे और सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको कार्यक्रम भी बताया कि जब वो एकलिंग के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद सिटी पैलेस पे भावी कार्यक्रम इसके लिए आज आयोजित होने वाला है। ये इसके बाद ही आपको बता दें राजमहल में भी गद्दी उत्सव चलेगा, अश्व पूजन भी होगा। तो एकाएक कार्यक्रम भी हैं आज। और चलिए अब बात कोटा से बड़ी खबर की भी। आज भी बंद रहेगा भामाशाह मंडी का गेट। दरअसल एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी के कई घंटों तक बंद आज गेट रहेंगे। बम्पर आवक के चलते जाम होने लगी है भामाशाह मंडी और एमपी से सटे सुदूर अंचल तक के किसानों की अब जो फसल है वो बिक नहीं पा रही है। मंडी के गेट पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। 4 लाख से भी अधिक कट्टों से भरी हुई है भामाशाह मंडी। तो आज भी गेट बंद रहेगा। आप ये देखिए कि अनाज की बोरियां जो रखी हुई
है, क्योंकि भामाशाह मंडी सबसे फेमस वहाँ की प्रसिद्ध मंडी है और इसीलिए जब अनाज बेचने के लिए आते हैं यहाँ मंडी में तो कई लंबी कतारें लग जाती है, लेकिन गेट बंद होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। तो आज भी भामाशाह मंडी का गेट बंद रहेगा। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कोटा और चलिए अजमेर से भी बड़ी खबर है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। टैक्सी चालक की हत्या मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में इस्तेमाल डंडा और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। वहीं गाड़ी पार्किंग को लेकर ये विवाद हुआ था और जिसमें हत्या की गई थी। दरअसल 29 मार्च को ईदगाह कॉलोनी निवासी ने इस बाबत पूरी जानकारी दी, शिकायत दी थी। और ये भी बता दें कि 28 मार्च की रात पीड़ित महिला के पति और आरोपियों में गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ गया था, जिसके बाद आरोपियों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। तो अजमेर से बड़ी खबर है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 28 मार्च की पूरी घटना है। गाड़ी पार्किंग को लेकर बदमाशों और जो टैक्सी चालक था उसके बीच में विवाद हो गया था। बदमाशों ने पीट कर महिला के पति को मौत के घाट उतार दिया था और पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी और अब जाकर ये गिरफ्तार किया गया है।